was आएगा, were आएगा, he, she, it, they, when, could have been, should have been, is आएगा, am आएगा, are आएगा। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। ये कंफ्यूजन कैसे रिजॉल्व होगी? मैं कैसे अपियर करूंगा अपने एग्जाम के लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मैं कैसे क्लियर करूंगा? मेरे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है ही नहीं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करूंगी। 30 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। 30 डेज में आप अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट देखेंगे, इतने चेंजेस देखेंगे कि आप 30 डेज के बाद भी आप वीडियोस को ज़रूर देखना पसंद करेंगे, बिकॉज धीरे धीरे मैं आपके सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। आप हेजिटेट भी नहीं करोगे, आप इंग्लिश में अच्छे से बात भी कर पाओगे। सो डू नॉट वरी। अब लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, बैठना, उठना, दौड़ना, रनिंग, जॉगिंग, क्लैपिंग, क्लिकिंग, मूविंग, वॉकिंग, टर्निंग अराउंड, ये सब क्या है? हम सुबह से लेके रात तक कितनी चीजें करते हैं। हम उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, वी ब्रश आवर टीथ, वी टेक अ बाथ, वी गेट रेडी, वी गेट ड्रेस्ड, we have our breakfast, and we go for our work, we go to school, फिर उसके बाद हम आते हैं, हम वहाँ पे भी काम करते हैं, अपने वर्क प्लेस पर काम करते हैं, स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाके हम पढ़ते हैं, आते हैं तो हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, उसके बाद हम प्ले करते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम डांस करते हैं, हम वॉक करते हैं, हम क्रिकेट प्ले करते हैं, हम बैडमिंटन प्ले करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सारे काम हैं जो हम करते हैं, और इनको हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। तो यही है आज का टॉपिक, एक्शन वर्ड्स या एक्शन वर्ब्स। यस, सो एक्शन वर्ड्स को हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग यू, आई एम स्पीकिंग। ये क्या है? ये एक्शन वर्ड्स है जो एक्शन बता रहे हैं। मैं जो एक्शन कर रही हूँ उसको बता रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, मैं रन कर रही हूँ, मैं जॉग कर रही हूँ, मैं क्लैप कर रही हूँ। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई एम द पर्सन। कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? क्लैप कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ। तो ये क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। क्लिकिंग, डांसिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग आर ऑल एक्शन वर्ड्स। तो आप कितने सारे एक्शंस करते हो सुबह से लेकर रात तक, राइट? तो एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज एक्शन वर्ब्स। इनको हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। एंड दे एक्सप्रेस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट यहाँ पे मैं मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ईवीएस की बात नहीं कर रही हूँ। सब्जेक्ट मतलब एक सेंटेंस में जो मेन पर्सन है या जो मेन कैरेक्टर है। कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। It is always found in the predicate of a sentence. Predicate of a sentence means जो पार्ट हमें सेंटेंस का ये बताता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है। जो आपके सेंटेंस में मेन पर्सन है या मेन एनिमल है या मेन थिंग है, वो क्या एक्शन कर रही है, वो कर क्या रही है। वॉट इज ही डूइंग? ही इज रनिंग। सो रनिंग बनता है एक्शन वर्ड। और राम इज लिसनिंग। राम क्या कर रहा है? राम सुन रहा है। राम इज लिसनिंग। तो राम इज लिसनिंग, लिसनिंग बनता है हमारा एक्शन वर्ड। सो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? सुन रहा है। रन, ईट, स्लीप। हाउ टू फाइंड द वर्ब? बहुत सिंपल है वर्ब को फाइंड करना। लोकेट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग। तो मैं टीच कर रही हूं। मैं क्या कर रही हूं? मैं पढ़ा रही हूं।
तो आपने सब्जेक्ट को ढूंढना है और ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है, या सब्जेक्ट ने कौन सा एक्शन किया था, या सब्जेक्ट फ्यूचर में कौन सा एक्शन करेगा. देन आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट डूइंग. सिंपल. द डॉग इज बार्किंग. द डॉग इज बार्किंग. तो इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कौन है सब्जेक्ट? डॉग. हु. सब्जेक्ट मतलब हु, कौन. वॉट इज द सब्जेक्ट डूइंग. और दूसरी चीज आती है हमारी कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वो बनता है हमारा एक्शन. सो सब्जेक्ट कौन है? डॉग. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? डॉग के बारे में बात कर रहे हैं. डॉग क्या कर रहा है? बार्क कर रहा है. सो बार्किंग इज एन एक्शन वर्ड. द लाइट हाउस शाइन्स ब्राइटली. तो यहां पे मेन सब्जेक्ट क्या है? लाइट हाउस. लाइट हाउस एक थिंग है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, बट स्टिल इट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन. सो लाइट हाउस हमारा सब्जेक्ट है. एंड व्हाट डज द सब्जेक्ट डू? द सब्जेक्ट शाइन्स. द लाइट हाउस शाइन्स ब्राइटली. तो लाइट हाउस क्या करता है? ब्राइटली शाइन करता है. Can you find the action verb in each sentence? The girls danced in the recital. तो girls main subject क्या है? girls. तो girls ने क्या किया? dance किया. तो danced over here is an action word or an action verb. Our mailman drove a funny car last week. mailman ने क्या किया था? कार को ड्राइव किया था. So our mailman जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ने किया क्या था? कौन सा एक्शन किया था? drove. Our mailman drove a funny car last week. So drove है हमारा action word. His teacher wrote the answers on the board. तो टीचर ने क्या किया? आंसर्स को बोर्ड पर लिखा. तो क्या काम किया? लिखने का काम किया. So the teacher is the main subject over here, and teacher wrote. So wrote is the action word. Alice worked on her homework last night. Alice is the main subject. Who? किसने वर्क किया? Alice ने वर्क किया. क्या किया? कौन सा वर्क किया? या उसने कुछ किया या नहीं किया? तो सब्जेक्ट ने क्या किया? वर्क किया. So Alice worked. Worked is an action word over here. Now tenses plus verbs. कोई एक्शन पास्ट में भी हुआ होगा, कोई एक्शन अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है या जनरली रोज होता है, या फिर कोई एक्शन फ्यूचर में होगा. फ्यूचर में होगा मतलब हो सकता है 2 सेकंड बाद भी हो, वो भी फ्यूचर है, राइट. 10 मिनट बाद हो सकता है, 10 दिन बाद हो सकता है, 10 साल बाद हो सकता है, और हो सकता है वो 50 साल पहले हुआ हो, राइट. सो प्रेजेंट टेंस वर्ब, an action verb that describes an action that is happening now is called a present tense verb. For example, flies, splashes, sleeps, etc. So ये in general terms हमें बताता है कि कौन से actions होते हैं. वो present tense में आपको हम actions बता रहे हैं कि कौन से होते हैं. तो flies, splashes, sleeps, the bee flies, the honey bee flies. तो honey bee क्या करती है? उड़ती है, fly करती है. Past tense verb. Past मतलब something that took place in the past, जो पहले हो चुका है, जो पहले हुआ था. Verbs that tell about actions that happened some time ago are past tense verbs. For example, wanted. I wanted to buy an iPhone. Wanted is an action verb over here. Ate. I ate a sandwich last night. मैंने सैंडविच खाई थी. I ate a sandwich. Played. She played the guitar. So played is an action word over here. But उसने किया था, play किया था. I played football yesterday. तो मैंने कल football sport play किया था. Future tense verbs use special words to talk about things that will happen in future. जो होगी, that will happen. For example, will. I will go to school tomorrow. Going to. Shall. Aim to. Etc. Present tense.
She enjoys playing the piano. So this is a general thing that she likes to do, जो वो enjoy करती है. She enjoys playing the piano. So enjoys over here is an action word. He goes to school every morning. तो रोज सुबह वो स्कूल जाता है. He goes. Subject क्या है? He. Goes. क्या करता है? जाता है. Goes. So goes is an action word over here, which is telling us a present action. He tries very hard. वो क्या करता है? वो try करता है. So he tries. So tries is an action word over here. Past tense. Now a past tense के actions. My brother saw movie yesterday. अभी नहीं देख रहा. कल नहीं देखेगा. मैं बोल रही हूँ कि उसने कल मूवी देखी थी. So my brother saw a movie yesterday. Saw is an action word over here which is depicting a past action. जो हो चुका है, जो हुआ था. I washed the dishes. मैं अभी नहीं कर रही, मैं कल नहीं करूँगी. मैं ये नहीं बोल रही मैं कल करूँगी, but मैंने wash करी थी. I washed. So washed is depicting a past action. Lara went to the supermarket yesterday. The main subject is Lara. Lara गई थी. I went to the market yesterday. Went. So went is depicting a past action. Future. Something that will happen. जो होगा. In future. Future 5 सेकंड बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, 50 दिन बाद भी हो सकता है, 10 सालों बाद भी हो सकता है. She will write the email after lunch. तो लंच के बाद वो ईमेल लिखेगी. उसने कल नहीं लिखी, वो लिख नहीं रही, वो लिखेगी. So she will write. Will write क्या है इसमें? हमारे verbs. Will write. I will see you tomorrow. I will see. I will see. So will see क्या है? हमारे action words जो future action depict कर रहे हैं. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. I will drive you to your lesson at 4 p.m. I will drive. So will drive are the words that are depicting an action that will take place in the future. A helping verb works with the main verb to help you understand what action is taking place. So helping verb जो होता है main verb के साथ काम करता है. For example, Ram was using the computer. Ram क्या कर रहा था कंप्यूटर को? यूज कर रहा था. मेन सब्जेक्ट कौन सा है? राम है. So Ram was using. यूज कर रहा था. ये एक एक्शन है. Using is an action. Was हमने एक helping verb लगाया है यहाँ पे was. So was using. Was एक helping verb है और using main verb है. So here are 23 main helping verbs. May, might, must, be, being, been, am, are, is, was, were, should, could, would, have, had, has, will, can, shall. So these are the helping verbs. Now, not every sentence will have a helping verb with the main verb. जरूरी नहीं है कि हर sentence में एक main verb से पहले helping verb use किया जाएगा. That is not compulsory. जरूरी नहीं है. When you see an ing, अब ing का concept समझ लेते हैं. ing तब लगता है जब हम कोई action कर रहे हैं. In continuation वो हो रहा है. For example, I am teaching. I am teaching in continuation. मैं वो action अभी कर रही हूँ. That is going on. It's still going on. So I am teaching. So teaching is an action. But it is depicting an action that is happening right now. Abhi. When you see an ing verb such as running, be on the lookout for a helping verb also. अब running से पहले एक helping verb हम use करते हैं. For example, Rahul was running. तो running जो है हमारा main verb है और उससे पहले हमने एक helping verb use करा है, वो है was running. Sometimes there is another word that separates the helping verb from the main verb. One common example is not, as in the boy could not find his socks. The boy could not find his socks. The helping verb is could and the main verb is find. वो क्या कर रहा था? Find कर रहा था, ढूंढ रहा था. A sentence may contain up to 3 helping verbs to the main verb.
3 हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं एक सेंटेंस में. An example would be the dog must have been chasing the cat. The helping verbs are, so here, can you find the helping verbs? I am reading the sentence one more time. The dog must have been chasing the cat. The dog must have been chasing the cat. So हमारा मेन जो वर्ब है इसमें वो क्या है? chasing. और हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज कर रहे हैं इसमें. 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज करे हैं. The dog must have been chasing, must have been are helping verbs. So that's all for today. I hope आपका action words का concept बिल्कुल clear हो गया है आज. और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका concept clear हुआ है या नहीं? So I want you to write something in the comment section. आप at least 3, minimum 3, ज़्यादा भी लिख सकते हैं. At least 3 helping verbs mention करिए comment section में और at least 3 main verbs. तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको concept समझ आ गया है, आपको पता चल गया है कि action verbs होते क्या हैं. फिर से बता रही हूँ, सुबह से लेकर रात तक या अपनी लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं. तो जो भी हम करते हैं वो एक एक्शन है. हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम लिखते हैं, हम रीड करते हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं, सारे एक्शंस हैं. हम जाते हैं, हम जाएंगे तो हम एक्शन करेंगे. हम गए थे, he went there, so he did an action, went. Okay, but प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें. और 30 डेज के चैलेंज को मत भूलिएगा. आप खुद ऑब्जर्व करेंगे आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए. I will see you in the next class with some new and amazing content. Bye everyone. Happy learning.